जो बहुत सारी मदर्स होती हैं को होता है, बट इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गोज अनडिटेक्टेड बिकॉज इट रिमेन्स अनसेड. सो दैट इज पोस्टपार्टम ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो बहुत सारे मदर्स ऐसे होते हैं जिनको, जो लोग हम, क्योंकि हमारे पास एक बार विजिट होती है 8-10 days के बाद आफ्टर डिलीवरी. So some, in some mothers you are able to detect it, in some mothers you are not able to detect it, but once they come after 5 to 6 months, then they inform you कि बहुत ज़्यादा postpartum blues में थी या depression तक हो गया था. Few patients में मैंने suicidal tendencies भी देखी है. So how does your treatment or your medicine helps in patients with postpartum blues and with severe depression or with suicidal tendencies? Postpartum is for real. First of all, let's acknowledge it's for real. And it's becoming more and more prevalent with so much stress around and nuclear families, you know. And जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि वो जो पैम्परिंग हो रही है ना उसको एंजॉय कर लीजिएगा, इसके बाद शायद आपको ये पैम्परिंग नहीं मिलेगी कभी लाइफ में. Absolutely. और वो जो कैलेंडर बेबीज दिखाए जाते हैं ना, तो लगता है बेबी होगा बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं वैसे ही बिल्कुल, मतलब मैं तो एकदम डिवाइन, कुछ हाथ में आ रहा है. बट वो जब रात में जागते हैं, आपको ब्रेस्ट सोर हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स आर फॉर रियल. एंड गिल्ट, सबसे बड़ी बात है, मदर्स लिव विद सो मच गिल्ट कि मैं सो गई, या मैंने ठीक से देखा नहीं, या मैंने बच्चा नैनी को दे. सो मेनी थिंग्स बॉदर देम. मैं हैंडल कर भी पा रही हूँ कि नहीं, is it the right parenting? Yeah. And the social pressure of becoming the best parent is making people feel so sad. And you know, when we look at energies in the body, Manisha, joy and guilt sit in the same center. Oh, अगर किसी का गिल्ट बढ़ता है तो उसका जॉय नीचे जाता है. okay. And guilt has become so common when it comes to, and guilt is also the center from where you go through your pregnancy. तो वो वैसे भी सेंटर की एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं.